हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राहुल सर में। हम पढ़ रहे थे दोस्तों क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और हमने एक वीडियो देख लिया था जिसके अंदर हमने कुछ चर्चाएं करी थी, जिसमें हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे कैसे पहचाना जा सकता है, किसके आधार पर हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक या अभिकारक कौन कौन से होते हैं और उत्पाद कौन से होते हैं। उसके बाद अभिक्रिया को लिखने का तरीका भी हमने देख लिया था दोस्तों। फिर हमने एक चीज़ देखी थी कि अभिक्रियाओं को संतुलित करना। उसके अंदर दोस्तों हमने एक नियम देखा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम था कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हमें संतुलित करना रह गया था समीकरण को। तो आज हम देखेंगे समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों, संतुलित करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले दो स्टेप से हम निकलेंगे यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में हम देखेंगे सी यानी कार्बन, एच यानी हाइड्रोजन, ओ यानी ऑक्सीजन। CHO को संतुलित करना। सबसे पहले हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। उसके बाद हम CHO को छोड़ अन्य को संतुलित करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक समीकरण यहाँ पे लिखी हुई है Fe प्लस H2O, और ये क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2। दोस्तों, समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना दोस्तों कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे कि H के पास 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे Fe3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी ये छोटे जो नंबर लिखे होते हैं उनको ना तो आप बढ़ाओगे, ना उसको कम करोगे, ना क्रॉस करोगे, कुछ भी नहीं करोगे इसके साथ। अगर यहाँ पे आप छेड़छाड़ करोगे तो हमारा पूरा कंपोनेंट बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे, मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि CHO को संतुलित करना, तो यहाँ पे देखो CHO में से कोई है इसमें? नहीं है। इसमें देखो H भी है, O भी है। यहाँ पे H की संख्या कितनी है? 2, और O एक ही है हमारे पास। तो हमने देखा था कि संख्या यहाँ पे और यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे H कितना है? 2। तो यहाँ पे H क्या है? 2 है। तो H की तो संख्या बराबर है, यानी कि H तो संतुलित है। O देखो, O कितना है? एक ही है। यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया दोस्तों। तो अब हमको इस O को 4 करना पड़ेगा। तो हम इस O की संख्या को 4 करने के यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते। हम 4 कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये O तो क्या हो गया? बराबर हो गया, लेकिन बढ़ क्या गया है? H कितना बढ़ेगा? 4। यहाँ पे इसके साथ अब गुणा हो जाएगा, तो 4 2 की 8। तो H की संख्या कितनी है? 8। और यहाँ पे कितनी है? 2। तो अब इसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। अब देखो, H की संख्या बराबर हो गई, O कितना है? 4। यहाँ पे भी 4 है। अब इनको छोड़ के अब Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अब इसको भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 कर देंगे। तो अब हमारी समीकरण संतुलित होकर जाएगी। देखो 3Fe प्लस 4H2O, तो ये क्या बन जाएगा? Fe3O4 प्लस 4H2O। समझ गए दोस्तों? अब उसी तरह समीकरण दूसरी है हमारे पास KCl प्लस O2, तो ये बनेगा KClO3। अब सेम उसी प्रोसेस में हम करेंगे। सबसे पहले CHO को देखो, C कहाँ पे? नहीं है। O यहाँ पे O ही है ना, H नहीं है अपने पास। O की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? 3। तो हमको यहाँ पे कितना 3 करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? 1 तो लगा नहीं सकते, 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते? 3 कर देंगे यहाँ पे, तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको भी वापस 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। तो अब देखो KCl की संख्या भी कितनी होगी? 2। तो यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या बन जाएगा? 2 KCl प्लस 3O2, तो ये क्या बन जाएगा? 2 KClO3। तो इन दोनों की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। और हमने यही देखा था कि अभिकार को
और उत्पाद में हमेशा परमाणु की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने यहाँ पे लिखे हुए जो हमें हमारी बुक में दिए हुए और हमको इस अपने चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये हमारे सिलेबस में हमको दी हुई है और हम इनके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि अभिक्रिया आपको 9 दे रखी है यहाँ पे, लेकिन आप एक को अच्छे से समझ लोगे तो आपको दूसरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि अभिकारक कौन कौन से होते हैं, जो एरो के इस साइड जो लिखे हुए हैं, ये एरो के इस साइड लिखते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद। तो ये हमने एकल उत्पाद, ये एक समझने के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, A+B तो क्या बन गया, AB। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 या 2 से अधिक, तो ये तो 2 का था और ये 2 से अधिक भी हो गया, 4 भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा हमेशा एकल उत्पाद बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CaO, ठीक है, और H2O, ये क्या है, CaO प्लस H2O। तो ये दोनों अभिकारक हैं, 2 अभिकारक हैं, ये दोनों अभिकारक। तो ये 2 अभिकारक है, दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाया और किसका निर्माण किया है, बुझे हुए चूने का। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल उसी तरह देखते हैं, ये कार्बन है हमारा, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो दोनों ने जुड़कर एकल उत्पाद बनाया, क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार ये थर्ड 2H2 प्लस O2, ये दोनों अभिकारक हैं और एकल उत्पाद क्या बनाया इसमें, 2H2O। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने देख लिया, ये दोनों अभिकारक थे, मिलकर एकल उत्पाद बना, यहाँ C प्लस O2 मिलकर CO2 बन गया, यहाँ 2H2 प्लस O2 तो 2H2O। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। तो अगर हम अगली समय जो अभिक्रिया है वो देखते हैं। अगली हमारी जो अभिक्रिया है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तो देखिए दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। अब अभी अपन ने जो संयोजन अभिक्रिया देखी थी, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें अभिकारक एक है और उत्पाद 2 से अधिक है, उसमें अभिकारक 2 थे और उत्पाद 1 था, दोनों एक दूसरे के उल्टे। अगर आप दोनों में से कोई एक याद कर लो, संयोजन याद करो या वियोजन याद करो, दोनों एक दूसरे की उल्टी है। तो यहाँ पे देखिए, ये एकल अभिकारक है तो टूटकर 2 से अधिक उत्पाद में बदल गया है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, 2FeSO4। तो एक बात दोस्तों याद रखना, यह अभिक्रिया हमेशा ऊष्मा लेकर ही होती हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है आपस में तो उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ न कुछ बाह्य ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये ऊर्जा की उपस्थिति में ही होगी हमेशा। तो 2FeSO4, तो हम इसको हीट देंगे तो ये Fe2O3 और SO2 प्लस SO3 के टुकड़ों में टूट जाएगी। तो हमें अलग अलग उत्पाद मिले, कितने उत्पाद मिल रहे हैं यहाँ पे, ये 1, 2 और ये 3 उत्पाद मिले, लेकिन अभिकारक कितना था, सिर्फ एक ही था, जो हमें यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है। फिर सेकेंड अभिक्रिया देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम ऊष्मा देंगे तो ये Ca और चूना पत्थर में टूट जाएगा
और सॉरी बुझा हुआ चूना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक अभिक्रिया यहाँ पे और है, ये है Pb2PbNO3O। ठीक है, सॉरी ये है लेड नाइट्रेट, ठीक है, इसको ताप की उपस्थिति में होगी दोस्तों ये, तो ये क्या बन जाएगी, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। उसी प्रकार एक और देख लेते हैं यहाँ 2HgCl, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, तो ये दो टुकड़ों में टूट जाएगी 2Hg प्लस Cl2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी दो और देख लेते हैं हम, यह भी उसी प्रकार है, एक है ऊष्माक्षेपी और दूसरी है ऊष्माशोषी। तो दोनों हम यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करके पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जबकि ऊष्माशोषी में अलग है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शेपी और यहाँ पे लिखा है शोषी। शोषी का मतलब अवशोषण करना, तो अवशोषण करेगी, इसका मतलब वो संपन्न होने के लिए ऊष्मा लेगी। जैसे यहाँ पे लिखा अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो संपन्न होने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण करती है, यानी कि जो ऊष्मा लेगी तभी अभिक्रिया होगी। तो जो अभिक्रिया लेगी वो तो होगी शोषी, यानी कि वो शोषण कर रही है, अवशोषण कर रही है, तो वो हो गई ऊष्माशोषी। और जो अभिक्रिया के उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकालेगी, जैसे ये है हमारी प्राकृतिक गैस मेथिन और यह है ऑक्सीजन। जब हम मेथिन का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमें जल मिलता है, और साथ में हमको क्या मिलती है, ऊर्जा। तो जिसमें भी हमको ऊर्जा मिलेगी, जो भी अभिक्रिया, तो वो ऊष्माक्षेपी भी होगी, भले वो वियोजन अभिक्रिया हो या संयोजन अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया हो, अगर हमको उसमें ऊष्मा मिल रही है तो हम उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे है, ये हमारा क्या होता है आप सब जानते होंगे दोस्तों, ये है हमारा ग्लूकोज। ये क्या है हमारा ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज है दोस्तों। अब देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया द्वारा अपघटित होगा, और ये हमारे जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है श्वसन की प्रक्रिया, वही अभिक्रिया हमने यहाँ पे ली हुई है। ये हमारा ग्लूकोज है और यह हम ऑक्सीजन जो श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं। जब ये विघटित होती है तो क्या मिलती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम वापस सांस में वापस छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं और ये सांस में वापस छोड़ते हैं, प्लस H2O, और हमारे शरीर को जो चाहिए होती है ऊर्जा, वो ये रही। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, ऊष्माशोषी वे अभिक्रिया जो संपन्न होने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण करती हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमने वियोजन अभिक्रिया में देख ली थी, वही वापस से CaCH3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा देंगे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हम अगर ये ऊष्मा नहीं देते तो ये टूटता नहीं, यहाँ पे ये टूट नहीं पाता। तो इसको इस टुकड़ों में टूटने के लिए इसको ऊष्मा चाहिए, तो ये अभिक्रिया जो हो रही है वो कैसी है, ऊष्मा शोषी है। और एक तरीके से इसी को हमने अभी देखा था यहाँ पे, ये रही वियोजन अभिक्रिया में। तो हम दोस्तों इसको बोल सकते हैं कि यहाँ किसका एग्जाम्पल है, यह एक तो वियोजन अभिक्रिया है, कैसी है, लेकिन वियोजन के साथ साथ ये कैसी है, ऊष्माशोषी, क्योंकि ये अवशोषण कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं हम आपको वापस अगली क्लास में। तब तक के लिए आप तैयार रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू दोस्तों।